एम छवि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 16 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पिछली की वीडियोस में हम सेक्शन 15 तक जो है कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज उन पे भी जरा सा नजर मार लीजिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सेक्शन 16 क्या है, क्या कहता है। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन 16 की पहले मैं बैरक लैंग्वेज जो है, बैरक में क्या वर्डिंग्स दी गई है, मैं एक बार वो रीड आउट कर लेती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट एंड इंटरप्रेट इट। सेक्शन 16 का जो टाइटल है वो कहता है ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। प्रायर इंटरेस्ट की बात करिए कि कौन सा ट्रांसफर जो कि किसी प्रायर इंटरेस्ट के फेल होने पर जो है इफेक्ट में आएगा। सेक्शन क्या कहता है, वेयर बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 13 and 14 an interest created for the benefit of such person or a class of persons fails in regard to such person or the whole of such class, any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails. This is what section 16 says. Let's begin कि ये एक्चुअल में जो है इसका क्या मीनिंग है, क्या एक्सप्लेनेशन है। लेट्स बिगिन। 16 बेसिकली क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि अगर कोई ऐसा ट्रांसफर है जो कि कब इफेक्ट करेगा, जब वो जो है किसी प्रायर इंटरेस्ट के या फिर प्रायर जो इंटरेस्ट है उसके फेल हो जाने पर। और वो जो प्रायर इंटरेस्ट है वो कब फेल होगा, जब वो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 की जो लॉ के जो सेक्शन है उसके जो है अगेंस्ट होगा। मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई ऐसा ट्रांसफर जो कि ऐसा बोला गया है कि वो ट्रांसफर कब इफेक्ट में आएगा, वो ट्रांसफर तब इफेक्ट में आएगा जब वो किसी प्रायर कंडीशन पर डिपेंडेंट होगा। किसी प्रायर कंडीशन पर डिपेंडेंट होगा प्लस वो प्रायर कंडीशन जो है जब फेल होगी, कैसे फेल होगी, जब वो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 के जो है उल्लंघन करेगी, उसके अगेंस्ट होगी, उस प्रोविजन के अगेंस्ट होगी। वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अगर कोई प्रायर कंडीशन किसी और कंडीशंस के बेसिस पर अगर फेल हो जाती है, किसी और सेक्शन के अंडर अगर फेल हो जाती है, तो ये सेक्शन 16 जो है बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस सेक्शन 16 वुड ओनली एंड ओनली बी एप्लीकेबल व्हेन योर प्रायर कंडीशन वुड फेल, और जब वो जो है सेक्शन 13 और सेक्शन 14 के जो है अगेंस्ट रहेगी। अब यहां पर बात आती है कि ये क्या होगा उसके बाद, जब ऐसी कोई प्रायर कंडीशन जिसके ऊपर कोई ट्रांसफर डिपेंडेंट है, तो उसके बाद क्या होगा जब वो कंडीशन जो है, जब वो प्रायर इंटरेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो सेक्शन 16 ये कहता है कि उस सिचुएशन में जो आपका जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होगा ना, वो भी वॉइड होगा, वो भी फेल हो जाएगा। ये जो सेक्शन जो है वो एक जो है इंग्लिश लॉ की जो है मैक्सिम है, रूल है, जनरल प्रिंसिपल है, उसके ऊपर बेस्ड है। वो जनरल प्रिंसिपल क्या है, दैट अ लिमिटेशन फॉलोइंग अ लिमिटेशन वुड बी वॉइड एज फॉर रिमोटनेस, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट अ कंडीशन डिपेंडेंट ऑन द वॉइड कंडीशन वुड इटसेल्फ बी वॉइड। मतलब कि देखो, अगर कोई ऐसी कंडीशन जो कि डिपेंडेंट है या फिर फॉलो अप कर रही है किस कंडीशन को, जो कि खुद ही वो कंडीशन जो है वॉइड है, तो वो जो सब्सिक्वेंट कंडीशन जो है वो भी जो है वॉइड मानी जाएगी। दिस इज व्हाट दिस सेक्शन 16 सेज। मैं एक बार फिर बता देती हूं कि सेक्शन 16 क्या कहता है। सेक्शन 16 बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई ऐसा ट्रांसफर है जो कि डिपेंडेंट है किसी प्रायर ट्रांसफर पे, और वो ट्रांसफर जो है फेल कर जाता है, कैसे फेल करता है, क्योंकि वो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 की जो कंडीशंस है उसके अगेंस्ट है, तो उस सिचुएशन में वो जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होगा ना, जो कि वो प्रायर इंटरेस्ट पे जो है डिपेंडेंट था, वो भी जो है फेल हो जाएगा। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो है हम प्रायर और सब्सिक्वेंट की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव की बात नहीं कर रहे। अगर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ट्रांसफर है तो वो इस डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। ऑल्टरनेट मतलब कोई ऐसा दूसरा अलग से ट्रांसफर है, नो। अगर वो डिपेंडेंट है, सब्सिक्वेंट है, तभी ये सेक्शन 16 वुड अप्लाई। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 16। आई होप दिस सेक्शन 16 जो कि बहुत ही इजी सेक्शन था वो क्लियर होगा। आई विल बी बैक विद द न्यू वीडियो दैट इज सेक्शन 17। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।